आज टॉपिक पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना तथा संगठन। आज संरचना और संगठन के बारे में जानेंगे। किसका? वायुमंडल का। सबसे पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल पृथ्वी से विकिरित होने वाली किस प्रकार की तरंगों का बाहर जाने से रोकता है? चूँकि अब आपको ये समझना है, इसमें ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगों को, लंबी दीर्घ तरंगों को, मध्यम तरंगों को, अति सूक्ष्म तरंगों को। आंसर है सूक्ष्म तरंगों को के रूप में तो आती हैं, सॉरी, आंसर है लंबी दीर्घ तरंगों को। अब चूंकि होता क्या है कि वायुमंडल धरातल से विकसित होने वाली लंबी दीर्घ तरंगों को बाहर जाने से रोकता है, किंतु लघु तरंगों और सौर विकिरण को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है। इससे धरातल पर 35 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान बना रहता है। इस प्रकार वायुमंडल लघु तरंगों के लिए पारदर्शी तथा दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी होता है। धरातल पर कितना? 35 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान इतना बना रहता है, और लघु तरंगों को विकिरण धरातल तक आने देता है। लघु को तो आने देता है और दीर्घ यहाँ से परावर्तित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या है? तो इसमें देखो, सबसे पहले तो ऑप्शन ये दिए हैं ABCD, आंसर ही बता दे रहे क्योंकि ये लंबा पड़ जाएगा। सबसे पहले है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर आगे एक और नहीं दिया, वो है बहिर्मंडल। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, वो हम पहले ही बता चुके। अगला क्वेश्चन आ जाइए, वायुमंडल के संगठन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? संगठन की बात चल रही है, यानी वायुमंडल की स्थिति बतानी है। शुद्ध शुष्क हवा में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ये सही बात है क्या? तो बिल्कुल इसमें पाई जाती है। 98% पाई जाती है, जो कि 78%। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित पाया जाता है। ये भी सही बात है। वायुमंडल में 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। ये भी सही बात है। नगण्य तो नहीं, पर हाँ कम हो जाती है, नगण्य भी कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी होती है। सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। उल्टा लिखा है इसमें, इसलिए डी गलत हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण के लिए तो पारदर्शी है, किंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। वायुमंडल में इसकी सांद्रता में वृद्धि होने से हरितगृह प्रभाव में वृद्धि होती है। फलस्वरूप धरातलीय तथा वायुमंडल की निचली सतहों के तापमान में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प के संबंध में कौन से कथन सही हैं? देखो, वायुमंडल जलवाष्प की बात चल रही है। गर्म तथा आर्द्र उष्ण कटिबंधीय हवा के आयतन का 4% जलवाष्प होता है। क्या होता है? सही बात है, होता है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। बिल्कुल कम होती जाती है, क्योंकि वहाँ ठंडी बढ़ जाती है। जहाँ पे तापमान और आर्द्रता अधिक होगी, वहीं तो जलवाष्प अधिक होगा। जलवाष्प वायु को अस्थिर एवं असंतुलित बनाए रखता है। बिल्कुल बनाए रखता है। ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, कम को में छोड़ देता है, इसलिए स्थिरता बनी रहती है। तीनों सही है।